आज लीजिए खाने पीने की चीजों का मजा लगभग 11,000 मीटर की ऊंचाई पर। लुत्फ उठाइए अनाज से बने इन लहरदार चिप्स का, सन चिप्स। और बच्चे भी दीवाने हो जाएंगे गाजर के इस टेस्टी केक के। लेकिन पहले बात बेगल्स की, गोल ब्रेड्स जिनके बीच में है छेद। आज बेगल्स बड़े ही लोकप्रिय हैं, लेकिन इनका अतीत रहस्य से घिरा है। कोई नहीं जानता कि इनकी शुरुआत कहां से हुई। हालांकि इस बारे में तरह तरह की बातें प्रचलित हैं। प्राचीन इजिप्ट की चित्रलिपि में इस तरह के छेद वाले ब्रेड रोल्स का जिक्र है। कुछ लोगों का मानना है कि बेगल्स की शुरुआत 17वीं शताब्दी में ऑस्ट्रिया में तब हुई जब वियना के एक बेकर ने पोलैंड के राजा को बेगल बनाकर श्रद्धांजलि पेश की। एक हुक्म के मुताबिक नई माओ को बेगल्स भेंट करना जरूरी था। स्टोन मिल बेक हाउस टोरंटो के नजदीक मौजूद एक 4,500 वर्ग मीटर लंबा चौड़ा कारखाना, जहां पिछले 30 साल से बेगल्स बनते आ रहे हैं। दरअसल 1907 में मेरे परदादा ने बेगल्स बनाने शुरू किए थे और मेरे माता पिता की एक बहुत ही कामयाब मल्टी यूनिट थी, जिसे हम जर्मनी में बेकरी कहते हैं। वो 80 के दशक में शुरू में रिटायर होकर कनाडा आ गए। स्टोन मिल में अब भी हाथों से बेकिंग की जाती है। इसके बावजूद यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर बेगल्स तैयार करके बेचे जाते हैं। हर साल लगभग 15 लाख बेगल्स। म्यूजली यानी अनाज और मेवों से भरपूर इन बेगल्स को बनाने के लिए पहले एक मिक्सर में अलसी के बीज और आटे को डालकर मिलाते हैं। अलसी के बीजों को पहले से ही पानी में भिगोकर अंकुरित कर लिया जाता है ताकि उनके पौष्टिक तत्व निकल आएं। फिर उसमें पुलिश मिक्स डाला जाता है, जो कि पहले से ही फर्मेंटेड आटे, पानी और यीस्ट का घोल होता है। फिर इसमें सावरडो मिलाया जाता है, जो कि राय आटे और पानी का एक मिश्रण होता है। सबके ऊपर यीस्ट और किशमिश का रस डाला जाता है, जिनका इस्तेमाल चीनी के स्वस्थ विकल्प के रूप में होता है। स्टोन मिल में हर साल 2,500 टन ये आटे का घोल इस्तेमाल होता है, यानी लगभग 30 लाख किलोग्राम आटा। मिक्सर को करीब 15 मिनट तक चलाया जाता है। आटे का मिश्रण तैयार होने के बाद उसे लिफ्टिंग स्टेशन ले जाया जाता है। एक बार में 160 किलो आटा लाया जाता है, इसलिए स्टोन मिल एक मजबूत लिफ्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये गुंधा हुआ आटा बहुत भारी होता है। अगर हर बार आप इसे हाथों से उठाएं तो आपकी कमर में मोच आ सकती है। बेगल के इस आटे के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, लेकिन ये इनका पारंपरिक आकार नहीं है। पहले हम आटे की लंबी लंबी लोइयां बनाकर उन्हें अपनी मुट्ठी के गिर्द लपेट लेते थे और इस तरह बेगल हाथों से तैयार करते थे। स्टोन मिल में एक बेगल फॉर्मर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बेगल का आटा एक सिरे पर रख दिया जाता है और एक सिलेंडर उसे बेगल्स के आकार में ढालता जाता है। फॉर्मर मशीन से बहुत बढ़िया बेगल्स तैयार होते हैं और वो भी तुरंत। सिर्फ 1 घंटे में 4,000 बेगल्स बनकर तैयार हो जाते हैं। अब ये पेटेंटेड आटे के गोल बेगल्स पानी में डुबकी लगाते हैं। आजकल बेगल्स को टेक्सचर देने के लिए अक्सर पानी में भी उबाला जाता है, लेकिन इस पानी के इस्तेमाल का एक अलग मकसद है। हमारा एक ट्रेडमार्क ये है कि हमारे प्रोडक्ट पर ढेर सारे हेल्दी बीज होते हैं। बीजों से ढके इन बेगल्स को ट्रेस पर रखकर एक मैच्योरिंग रूम में ले जाया जाता है। उसके आटे को थोड़ी देर अलग रखने की जरूरत होती है ताकि वो प्रूफ हो सके, यानी फूल जाए। शानदार वाइन की तरह ही इस आटे को भी बहुत धीरे धीरे फर्मेंट किया जाता है। वैसे ही जैसे कि जब आप किसी चीज को धीरे धीरे पकाते हैं तो वो बहुत ही मुलायम हो जाती है। पकाने की इस धीमी प्रक्रिया से ब्रेड का फ्लेवर एकदम खिल उठता है। ब्रेड फूलने के बाद ट्रेस को एक ओवन में ले जाया जाता है। फिर बेगल्स को 200 डिग्री से भी ज्यादा ऊंचे तापमान पर बेक किया जाता है। उन्हें टेक्सचर देने के लिए स्टोन मिल में उन्हें उबालने के बजाय एक बेहद आधुनिक स्टीम ओवन का इस्तेमाल किया जाता है। टीम फटाफट काम करती है। हर 8 घंटे की शिफ्ट में 32,000 बेगल्स तैयार होते हैं। बेगल्स बेक हो चुके हैं, लेकिन इन्हें ठंडा होने में वक्त लगता है। अगर इन्हें ठंडा न किया जाए तो इन्हें पैक करने में बड़ी परेशानी होती है। बेक होकर निकले बेगल से काफी नमी भाप के रूप में बाहर निकलती है और अगर हम गर्म बेगल्स को पैक कर देंगे
तो उसके पैकेट में पानी की बूंदें जमा हो जाएंगी और वो नम हो जाएंगे। इसीलिए पैकेटों में बंद करने से पहले हम उन्हें ठंडा करते हैं। इसलिए बेगल्स को पैक करना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन स्टोन मिल में ये काम एक ऑटोमेटिक पैकर के जरिए किया जाता है। बेगल्स को नीचे डालकर आगे खिसकाते हैं और एक बार में 5 बेगल्स पैक हो जाते हैं। पैकिंग मशीन 1 घंटे में 4000 बेगल्स को पैकेटों में बंद करती है। पैक करने के बाद बेगल्स को फौरन दुनिया भर में रवाना कर दिया जाता है। पैकिंग के बाद बेगल्स फौरन भेज दिए जाते हैं। आज शाम को बना बेगल कल सुबह आपको अपने स्टोव में मिल जाएगा। भले ही हमें ये कभी मालूम न हो पाए कि बेगल्स पहली बार कब और कहां तैयार किए गए, लेकिन आज इनके तरह तरह के लजीज स्वादों की दुनिया दीवानी है। ये लाजवाब डिश आपको किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में आराम से मिल जाएगी, लेकिन अगर जमीन से 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे खाने का आपका मन करे तो आप क्या करेंगे? बादलों के ऊपर लंबे सफर के दौरान सब एयरलाइंस अपने कस्टमर्स को टेस्टी खाना खिलाकर उनका दिल जीतना चाहती हैं। ये एक ग्लोबल ऑपरेशन है और गेट गोरमे रेलवे और एयरलाइंस को ऐसा लाजवाब खाना देने वाली सबसे बड़ी स्वतंत्र और माहिर केटरर कंपनी है। हमारी फैक्ट्रियां दुनिया भर में हैं। हम 5 महाद्वीपों में मौजूद हैं। गेट गुरमे एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें शामिल हैं 28 देशों में मौजूद इस कंपनी के 122 किचन्स, जिनमें सिर्फ एयरलाइंस के लिए ही खाना तैयार होता है। सिर्फ टोरंटो की गेट गोरमे की इस फैक्ट्री में ही हर रोज 400 से ज्यादा अलग अलग फ्लाइट्स के लिए 30,000 लोगों का खाना तैयार किया जाता है। लेकिन ये खाना सिर्फ दिखावे की चीज नहीं है, इसे बनाने के पीछे एक साइंस होता है। जैसे ही हवाई जहाज का कैबिन डोर बंद हो जाता है, वायुमंडलीय दबाव और कम ह्यूमिडिटी की वजह से आपकी टेस्ट बड्स में बदलाव आ जाता है और वो 30% ज्यादा नम हो जाती हैं। इसीलिए इस खाने को पकाने का सही तरीका है ग्रिलिंग, क्योंकि उसे ज्यादा देर डीप फ्राई करने से खाना सूख जाता है। अपनी सब्जियों को पकाने के लिए हम जिस तरीके का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है ग्रिलिंग। इससे वो बढ़िया और करारी रहती हैं और दोबारा गर्म करने पर भी उनका टेक्सचर बेहतरीन रहता है। फ्लाइट कुकिंग के लिए मसालों को पहले से सुखाकर या काटकर नहीं रखा जाता, तो गेट गोरमे पक्का करते हैं कि खाने में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री ताज़ा हो। फैक्ट्री में हर रोज एकदम ताज़ा चीजें लाई जाती हैं। हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते। अपने ज्यादातर आइटम्स हम लोकल दुकानों से ही खरीदते हैं और जरूरत पड़ने पर बाकी के आइटम्स हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मंगवाते हैं। गेट गोरमे के इस टेस्ट किचन में इस बात की रिसर्च की जाती है कि एयरप्लेन की कंडीशंस के लिहाज से कौन सी डिशेस तैयार करना मुनासिब रहेगा। गेट गुरमे में हम अपने क्लाइंट्स की रुचि के हिसाब से चीजें तैयार करने पर पूरा जोर देते हैं। दरअसल दुनिया भर में हमारे शेफ्स का एक पूरा नेटवर्क है जो हर जगह के हिसाब से वहाँ की अलग अलग खाने की चीजें तैयार करते हैं। ये शेफ्स दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स पर अपनी नजर रखते हैं ताकि उनका मेन्यू प्रचलित खाने के लिहाज से अप टू डेट रहे। तो हमारे पास ये बहुत बड़ा जरिया है जिसकी मदद से हम अपने यहाँ आने वाली तमाम एयरलाइंस के लोगों के लिए उनकी रुचियों और स्वाद के मुताबिक उनके शहर या देश जैसा ही बढ़िया खाना उन्हें पेश कर सकते हैं। यहाँ टोरंटो की फैक्ट्री में ये लोग 68 किस्म के अलग अलग मेन्यूज लगभग 2 लाख तरह की चीजों की मदद से तैयार करते हैं। खाना बेहद लजीज होता है, लेकिन उसे बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। मेन्यूज प्लान हो जाने के बाद कच्ची सब्जियां स्टोर से निकाली जाती हैं। खाने की 1000 प्लेटें तैयार करने के लिए 25 तरह की अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। कुल मिलाकर गेट गोरमे में हर साल 25 लाख से भी ज्यादा खाने की ऐसी प्लेटें तैयार की जाती हैं। इतना खाना पूरे कनाडा की जनता का पेट 8 बार से भी ज्यादा बार भर सकता है और बड़े पैमाने पर इतना खाने के लिए जगह भी बड़ी होनी चाहिए। ये नॉर्थ अमेरिका में गेट गोरमे की सबसे बड़ी किचन है। लेकिन पायलट्स की तरह ही यहाँ के किचन में काम करने के लिए शेफ्स को बाकायदा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। हमारे टोरंटो के इस कारखाने में सिर्फ बेहतरीन शेफ्स काम करते हैं और इस बात पर हमें गर्व है। हम उन्हें बेस्ट ट्रेनिंग दिलवाते हैं और वो हमारी बेस्ट फैक्ट्री में काम करते हैं। ये AAA ग्रिल्ड मीट टेंडरलॉइन सिर्फ फर्स्ट क्लास में पेश किया जाता है। हम सिर्फ बेहतरीन क्वालिटी की चीजों का ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारा खाना भी उसी दर्जे का होता है। हम जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा AAA क्वालिटी का ही होता है। गोश्त का हर बैच हर एयरलाइन की अपनी जरूरत के मुताबिक तैयार किया जाता है। गोश्त को बहुत हल्का पकाया जाता है इस जानकारी के आधार पर कि जब उसे आसमान में दोबारा गर्म किया जाएगा तो वो और भी पक जाएगा।
खाने की सुरक्षा उतनी ही जरूरी है जितनी कि मुसाफिरों की सुरक्षा। अब गेट गोरमे के किचन की सारी ग्रिल्स पर काम शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ हर रोज 9,700 फ्लाइट्स के लिए खाना तैयार होता है। खाना तैयार होने के बाद अब ये हवाई जहाज पर चढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले इसे एक ब्लास्ट चिलर में रखा जाता है ताकि टेक ऑफ से पहले खाने की क्वालिटी और ताजगी बरकरार रहे। जैसे जैसे जहाज की उड़ान का वक्त करीब आता है, ऑर्डर्स लिए जाते हैं। और चूंकि फ्लाइट्स हमेशा जारी रहती, इसलिए एक फूड असेंबली टीम साल में 365 दिन 24 घंटे काम में जुटी रहती है। खाने का प्रेजेंटेशन भी फर्स्ट क्लास होना चाहिए। कोल्ड प्लेटिंग के वक्त हम जो एक ट्रिक और इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि हम उसमें एक छोटा सा मेलबा टोस्ट भी रख देते हैं। इसलिए जब हम खाने को कोल्ड प्लेट करते हैं तो उस वक्त उसमें से निकलने वाली सारी नमी या गोश्त से रिसने वाले खून को वो मेलबा टोस्ट सोख लेता है और गर्म करते वक्त वो कैस्टिन पर नहीं चलता। एपेटाइजर्स, सैलेड्स, ऑन्ट्रेज और डिजर्ट्स को एक ही ग्रुप में रखा जाता है। ये खाना किसी भी शानदार रेस्टोरेंट के खाने से कम नहीं है। आसमान में लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफर करने वाला एक रेस्टोरेंट। फिर खाने के पैकेट एक साथ रखे जाते हैं और अब ये आसमान की बुलंदियों पर ही खुलेंगे। फिर ट्रेस को अलग अलग एयरलाइन की कार्ट्स पर चढ़ा दिया जाता है। ये डिशेस हमारे कस्टमर्स के लिए होती हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है कि उन्हें अच्छी तरह मेंटेन किया जाए और फ्लाइट के दौरान उन्हें खाकर उनका जी खुश हो जाए। फिर इन ट्रेस को चेक किया जाता है ताकि खाना सब में बराबर और ऑर्डर्स के मुताबिक हो। जिस तरह हवाई जहाज पर चढ़ने से पहले हमारे कस्टमर्स को 3-4 बार सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता है, उसी तरह इन फूड आइटम्स की जांच भी कम से कम 3 बार की जाती है। कई केसेस में तो खाने की 40 जांच होती हैं। हरी झंडी मिलने के बाद अब ये खाना हवाई जहाज पर चढ़ाने के लिए तैयार है। इन कार्ड्स को डिलीवरी ड्राइवर्स के पास पहुंचा दिया जाता है, जो इन्हें लेकर सीधे हवाई जहाज पर चढ़ाने के लिए बढ़ जाते हैं। गेट गोरमे का ये खाना वर्ल्ड क्लास होता है। कई साल पहले एयरप्लेन फूड के नाम से लोगों को ठंडा और बेमजा खाना याद आता था, लेकिन मेरे ख्याल से अब तस्वीर बदल चुकी है। तो अपनी अगली फ्लाइट के दौरान आसमान में लुत्फ उठाइए ऐसे खाने का जिसे वैसे ही तैयार किया गया है जैसा किसी अच्छे रेस्टोरेंट में। आजकल लोग संतुलित आहार को ज्यादा अहमियत देते हैं। इसी को ध्यान में रखकर आजकल बाजार में वेजिटेबल चिप्स, बेक्ड चिप्स और होल ग्रेन चिप्स की मांग बढ़ गई है। कनाडा की पेप्सिको फूड्स कंपनी के सन चिप्स भी इसी तरह के कुरकुरे मल्टीग्रेन चिप्स हैं। इन हार्वेस्ट चेडर फ्लेवर्ड सन चिप्स का जीवन शुरू होता है खेतों में, जहां इन्हें तैयार करने वाली मुख्य चीजों को उगाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका में 8,000 एकड़ की खेती की जमीन पर उन अनाजों को उगाया जाता है जिन्हें मिलाकर ये मल्टीग्रेन सन चिप्स तैयार किए जाते हैं। सन चिप्स को मोटे दाने वाले अनाजों से तैयार किया जाता है, जैसे कि साबुत कॉर्न, साबुत गेहूं और साबुत ओट का आटा और चावल का आटा। ये अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं। इन अनाजों की फसल तैयार होने में लगभग 2.25 महीने से 4 महीने का समय लगता है और उनसे भरे लगभग 350 ट्रक हर साल इस कैम्ब्रिज फैक्ट्री में पहुंचते हैं। ये लोग भले ही अनाज उगाते न हो, लेकिन उसे पीसते जरूर हैं। हमारे कॉर्न को एक साइलो में स्टोर करके रखा जाता है, जहां से उसे एक मिल में पहुंचाया जाता है। कॉर्न को मिल में पीसकर उसका मोटा आटा बना लिया जाता है। हर रोज इस मिल में लगभग 14,000 किलोग्राम कॉर्न पीसा जाता है। कॉर्न का आटा तैयार होने के बाद उसे छाना जाता है ताकि उसकी मोटाई समान रहे। फिर उसमें चावल और ओट का आटा मिलाया जाता है। इस बीच गेहूं के साबुत दानों को, जिन्हें होल व्हीट बेरीज के नाम से भी जाना जाता है, केटल्स में भाप की मदद से पकाया जाता है। इन दानों को तब तक पकाया जाता है जब तक वो मुलायम नहीं हो जाते। इन दानों में एक ऐसा प्रोटीन होता है जिससे एक साथ मिलाए जाने पर सारी चीजें एक दूसरे से अच्छी तरह गुंथ जाती हैं। यहाँ पर हर एक घंटे में 1,700 किलोग्राम चिप्स तैयार किए जाते हैं।
इतने सारे वजन को ढोने के लिए एक दमदार एक्सट्रूडर की जरूरत होती है। ये एक्सट्रूडर इन आटों और गेहूं के दानों को आपस में अच्छी तरह मिलाकर एक रिपल फॉर्मर मशीन के जरिए उन्हें सन चिप्स की शक्ल में बदल देता है। एक बार सारी चीजें मिलाने के बाद एक्सट्रूडर लगभग 700 किलोग्राम की ताकत से उस पूरे मिश्रण को दबाकर उसे रिपल फॉर्मर के जरिए बाहर निकालता है। ये काम फटाफट होता है। सिर्फ आधे घंटे में ये सारा मिश्रण सन चिप्स में बदल जाता है। अब इन चिप्स को अपनी जानी पहचानी लहरदार शक्ल हासिल हो जाती है। फिर 12,600 चिप्स प्रति मिनट के हिसाब से इन्हें काटा जाता है। उसके बाद फौरन इन्हें तेल में तल दिया जाता है। अब इन सन चिप्स पर मसाला छिड़का जा सकता है। ये फ्लेवर असली शेडर से भरपूर होता है। टम्बलर से गुजरते हुए इन चिप्स पर हार्वेस्ट चेडर की परत चढ़ जाती है। ये टम्बलर सारे चिप्स पर एक सी परत चढ़ाता है। टम्बलर में थोड़ी देर घूमने के बाद ये चिप्स बाहर निकलते हैं। सन चिप्स मल्टीग्रेन स्नैक्स के दूसरे दो फ्लेवर्स के नाम हैं फ्रेंच अनियन और गार्डन सालसा। काटने, पकाने, लहरदार आकार देने और मसाले की परत चढ़ाने के बाद अब ये सन चिप्स पैकिंग के लिए तैयार हैं। पैक करने के बाद इन्हें सीधा बाजार में भेजा जा सकता है। अब इन बैग्स को बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है और हर बैच को एक कोड दिया जाता है। उन कोड से हर बॉक्स को उसकी निर्धारित जगह पर पहुंचाना आसान हो जाता है। ट्रक पहुंचने के बाद पेप्सिको फूड्स की कनाडा टीम के सदस्य उन बॉक्सेस को एक कन्वेयर पर रखकर सीधे उनके ट्रेलर तक पहुंचा देते हैं। सन चिप्स, एक टेस्टी कुरकुरा नाश्ता जिसे खाने को दिल बार बार चाहे। केक के बिना हर जन्मदिन का मजा अधूरा होता है, लेकिन किसी सब्जी वाले केक को बच्चे शायद ही पसंद करें। लेकिन अगर आप उन्हें गाजर का ये केक खिलाएं तो शायद उनकी राय फौरन बदल जाए। सबसे मीठी सब्जियों में से एक गाजर का इस्तेमाल मध्य युग में मीठी चीजें तैयार करने के लिए होता था, क्योंकि उन दिनों चीनी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। इस केक को बनाने की विधि आज से 10 साल पहले इलाना कैडनॉफ ने एक छोटे से अपार्टमेंट में अपने मन से तैयार की थी। अब इलाना स्वीट्स फ्रॉम द अर्थ बेकरी की मालकिन है, जो 500 वर्ग मीटर की इस फैक्ट्री में मिठाइयाँ तैयार करती हैं। इस केक को बनाने के लिए जिस मुख्य चीज की जरूरत पड़ती है वो है ये ताज़ा ऑर्गेनिक गाजरें। स्वीट्स फ्रॉम द अर्थ में हर साल लगभग 4,500 किलोग्राम गाजरों का इस्तेमाल किया जाता है। मार्था इन गाजरों को छीलती है, लेकिन शुक्र है कि उन्हें इन्हें काटना नहीं पड़ता। ये काम एक ऑटोमेटिक ग्रेटर के जरिए किया जाता है। बेकरी का काम शुरू हो जाता है। यहाँ बनने वाले केक में कुल मिलाकर 43% शुद्ध गाजर होती है। गाजर डल गई है, अब इसमें अंडे तोड़कर डाले जाएंगे। नहीं, स्वीट्स फ्रॉम द अर्थ 100% वेगन मिठाइयाँ तैयार करती है, जिनमें न अंडे होते हैं, न मक्खन और न ही दूध से बनी कोई और चीज। सालों की मेहनत के बाद इलाना ने एक ऐसा नुस्खा ढूंढ निकाला है जिससे वो बिना गायों की मदद से मिठाइयाँ तैयार कर लेती हैं। अंडों के बजाय मार्था अलसी के बीज पानी में उबालती हैं, जिनसे चाशनी जैसा एक चिपचिपा पदार्थ तैयार हो जाता है। इसको मिलाने से केक नम हो जाता है और बिखरता भी नहीं है। वेगन विधि से केक बनाकर स्वीट्स फ्रॉम द अर्थ ने 2.5 लाख अंडों की जरूरत को खत्म कर दिया है। गाजर, अलसी का घोल, आटे और चीनी समेत बाकी सब चीजों का वजन किया जाता है। इन सब चीजों को मापने तोलने के बाद हम उन सब को मिक्सर में डालकर केक बनाने के लिए फेंटने लगते हैं। मिक्सर में डालकर और मिक्सर में फेंटने के कारण सिर्फ 5 मिनट में केक का पूरा मिश्रण तैयार हो जाता है। इस घुटे हुए मीठे मिश्रण को अब एक हॉपर में डाल दिया जाता है।
केक का मिश्रण तैयार होने के बाद हम उसे अपने डिपॉजिटर में डालते हैं, जिससे एक फुट पेडल की मदद से चलाया जाता है। हम जितनी बार भी उसे दबाते हैं वो हर पैन में बराबर की मात्रा में केक का मिश्रण डालता है। इससे काफी समय बचता है। सिर्फ 6 सेकंड में 6 केक वाली एक ट्रे पूरी भर जाती है। अमेरिकी कुकबुक्स में 20वीं शताब्दी तक गाजर के केक का कोई उल्लेख नहीं मिलता, पर कहते हैं कि सन 1783 में ब्रिटिश इवैक्यूएशन डे के मौके पर जॉर्ज वॉशिंगटन ने गाजर के केक के टुकड़े का स्वाद लिया था। ये केक जिस बॉक्स में तैयार होते हैं उसी में बेचे जाते हैं। इससे प्लेटों के झंझट से छुटकारा मिल जाता है। भरे हुए बॉक्सेस को ट्रेस पर रखकर उन्हें ओवन में पहुंचा दिया जाता है। ये कोई मामूली साइज का ओवन नहीं है। हर रैक में 52 ट्रेस होती हैं और हर ओवन में एक बार में ऐसे 2 रैक समा जाते हैं, जिससे उसमें एक बार में पूरे 624 केक तैयार हो सकते हैं। ओवन में ये ट्रेस गोल गोल घूमती हैं ताकि सारे केक समान रूप से बेक हो जाएं। लगभग 50 मिनट तक करीब 150 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर पकाने के बाद अब ये केक ड्रेसिंग के लिए तैयार हैं। इस क्रीम चीज आइसिंग में चीज का नामो निशान नहीं होता, पर ये मीठी और वेगन लोगों के अनुकूल होती है और इसे सोया से तैयार किया जाता है। पर्सनल टच देने के लिए हर केक की आइसिंग हाथ से की जाती है। केक के बॉक्सेस पर इलाना के सिग्नेचर भी मौजूद होते हैं। आइसिंग के बाद अब केक्स कनाडा के तमाम स्टोर्स में पहुंचने के लिए तैयार होते हैं और हर साल ऐसे लगभग 1 लाख केक्स की बिक्री होती है। ये लाजवाब केक्स बच्चों की किसी भी पार्टी में रंग जमा सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि बच्चों को बिल्कुल पता न चलने पाए कि उन्हें एक सब्जी से बनाया गया है।